गीता की शिक्षाएं और जीवन के गूढ़ रहस्य। गीता का ज्ञान जीवन के हर पहलू को समझने और हर उलझन को सुलझाने में सहायक होता है। इसके उपदेश जीवन के सभी पहलुओं को गहराई से समझने की कुंजी प्रदान करते हैं। जब आप गीता के संदेश को सही तरीके से आत्मसात कर लेते हैं, तो जीवन की हर मुश्किल और चुनौती को आप आसानी से पार कर सकते हैं। गीता की शिक्षा यह है कि अगर आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और जीवन को सही दृष्टिकोण से देखते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। गीता का पहला संदेश यह है कि इस युग में लोगों का स्वभाव स्वार्थी हो गया है। किसी से भी बिना किसी स्वार्थ के रिश्ते नहीं बनते और इंसान तब तक यह समझ नहीं पाता जब तक उसे अपने करीबियों से धोखा न मिले। जीवन में जब कोई अपना बदल जाए तो उसकी सच्चाई सामने आती है। एक समय की बात है, एक बहुत ही समृद्ध व्यापारी अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन अचानक उसे अपने व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ, जिससे उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी। जब उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को यह पता चला कि वह अब कंगाल हो गया है, तो एक एक करके सभी लोग उसकी जिंदगी से दूर होते गए। जब वह अपनी स्थिति को लेकर उनसे मदद मांगता, तो वे सभी उसे टालने लगे। उसकी पत्नी ने एक दिन उससे पूछा, तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार अचानक कहाँ चले गए? इस पर व्यापारी ने बताया कि व्यवसाय में नुकसान हुआ है, जिससे उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी। पत्नी ने कहा, मैंने पहले ही सुना था कि तुम किसी दिन सब कुछ खो दोगे। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह घटना गीता के उस संदेश को ही प्रकट करती है कि इस कलयुग में रिश्ते स्वार्थी हो गए हैं, और जब तक आप पर कोई संकट नहीं आता, तब तक लोग आपकी असली स्थिति को समझ नहीं पाते। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में दुखी है, तो वह नर्क में ही जी रहा है, और यदि वह हमेशा खुश रहता है, तो वह स्वर्ग में है। स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं होते, बल्कि ये हमारे भीतर ही होते हैं। जो व्यक्ति इस जीवन में प्रसन्न और संतुष्ट रहता है, वह न केवल वर्तमान में आनंदित रहता है, बल्कि मरने के बाद भी उसकी खुशी उसके साथ रहती है। इसलिए यह मायने नहीं रखता कि आपका बाहरी संसार कैसा है, महत्वपूर्ण यह है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। गीता यही सिखाती है कि हमारे सुख और दुख हमारे अपने विचारों पर निर्भर करते हैं, न कि परिस्थितियों पर। गीता की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जीवन बहुत छोटा है। जब हम अपनी पिछली जिंदगी की ओर मुड़कर देखते हैं, तो वह हमें एक सपना सा प्रतीत होता है। इस जीवन को हम कभी भी लंबा नहीं मान सकते, क्योंकि हमें कभी नहीं पता होता कि हमें कितना वक्त और मिलेगा। इसीलिए हमें समय की महत्ता समझनी चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। गीता यह सिखाती है कि हमें हर पल को महत्व देना चाहिए और उसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। जितना हम जीवन को सार्थक बनाते हैं, उतना ही जीवन हमारी आंखों में चमकता है। गीता का एक और उपदेश है कि कभी भी यह न सोचें कि आपकी किस्मत खराब है। किस्मत या भाग्य तो आपके कर्मों से बनता है। आपका भाग्य आपके हाथ में है। जो लोग सिर्फ अपनी स्थिति को लेकर शिकायत करते रहते हैं, उनकी जिंदगी कभी बदलती नहीं। गीता यह सिखाती है कि कर्म ही हमारी किस्मत का निर्धारण करते हैं। यह भी देखा गया है कि जब हम किसी चीज से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, तो वही चीज हमें परेशान कर देती है। गीता का संदेश है कि अगर आप किसी इंसान या चीज पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए
हमें अपने मन को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हमारी खुशी किसी और चीज पर निर्भर न हो। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन से प्यार करना चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं और अपनी खुशी को छोड़कर दूसरों की खुशी के पीछे भागते हैं, तो हम कभी अपने जीवन का पूरा आनंद नहीं ले सकते। गीता का संदेश है कि आपको अपने लिए जीना चाहिए, क्योंकि आपके पास अपना जीवन है। अगर आप खुश हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी खुश होगी। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं और जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब भी आपको उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। गीता सिखाती है कि अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं, तो अंत में ईश्वर और आपकी मेहनत हमेशा आपका साथ देती है। गीता के उपदेश के अनुसार जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब भी आपको अपनी हिम्मत और ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। गीता का एक और बड़ा संदेश यह है कि रिश्ते किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ते हैं। जब तक आप सफल होते हैं, लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास कुछ नहीं रहता, वे आपसे दूर चले जाते हैं। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों को समझदारी से देखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा गीता की यह है कि जीवन में कभी भी यह न सोचें कि किसी चीज के बिना आपका जीवन अधूरा है। गीता सिखाती है कि अगर आप किसी चीज के बिना दुखी हो रहे हैं, तो वह चीज आपकी खुशी को कभी नहीं दे सकती। असल खुशी तो आपके मन की स्थिति से आती है, और अगर आपका मन शांत और संतुष्ट है, तो आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। अंत में गीता का संदेश यह है कि आपको अपनी खुशी और जीवन के बारे में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप खुद को खुश रखते हैं, तो आपका जीवन पूरी दुनिया के लिए खुशियों से भरा होगा। आप जितने खुश रहेंगे, आपके जीवन में उतनी ही अधिक खुशियां आएंगी। गीता की गहरी शिक्षा और जीवन में उसके प्रयोग हम जीवन में हमेशा किसी न किसी उद्देश्य की खोज में रहते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत संतुष्टि हो, आत्मविकास हो या फिर दुनिया में कोई बड़ा योगदान देने की इच्छा हो, गीता इस खोज में एक सशक्त मार्गदर्शक बनती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो उपदेश दिया, वह न केवल उस समय के लिए बल्कि हर युग और समय के लिए प्रासंगिक हैं। गीता की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें कौन से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। गीता और कर्म का सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बताया है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्म ही धर्म है, और यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना चाहिए। गीता के अनुसार हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना उनके परिणामों की चिंता किए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कर्मों से बचें या कर्तव्यों से भागें, बल्कि यह संदेश है कि हमें बिना किसी अपेक्षा के अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कर्म करना चाहिए। हम अक्सर अपनी मेहनत और कार्यों के परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं पा रहे हैं, तो क्या इसका कोई मतलब है। गीता हमें यह सिखाती है कि कर्मों के परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन हमारी मेहनत और समर्पण हमेशा मूल्यवान होते हैं। अर्जुन के सामने युद्ध का मैदान था और वह इस दुविधा में था कि क्या वह इस युद्ध में भाग ले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि उसे अपने कर्तव्यों को निभाना होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यही जीवन का संदेश है कि हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, न कि उनके परिणामों के बारे में चिंता करनी चाहिए। मन और आत्मा की शक्ति गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन को अत्यधिक महत्व दिया है।
उन्होंने कहा कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। यदि मन को डोट नियंत्रित किया जाए तो यह जीवन में शांति और सुख का कारण बनता है, लेकिन अगर यह अनियंत्रित हो जाए तो यह मानसिक समस्याओं और जीवन की कठिनाइयों को बढ़ा सकता है। गीता के अनुसार मन को साधने के लिए हमें ध्यान, साधना और आत्मचिंतन की आवश्यकता है। जीवन में अक्सर हम बाहरी दुनिया की समस्याओं से परेशान होते हैं। हम भूल जाते हैं कि असली संघर्ष हमारे भीतर है। हमारा मन अपनी इच्छाओं, विचारों और भावनाओं से इतना जकड़ा होता है कि हमें शांति और संतुलन प्राप्त करना कठिन हो जाता है। गीता सिखाती है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो बाहरी समस्याओं का सामना करना आसान हो जाता है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं। योग और आत्मा का मिलन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग का महत्व भी बताया है। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा और शरीर का संतुलन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योग से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और मनुष्य की चेतना को उच्चतर स्तर पर उठाया जा सकता है। योग हमें आत्मानुशासन, आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। गीता के अनुसार योग का उद्देश्य केवल शारीरिक फिटनेस नहीं है, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्मा के मिलन की प्रक्रिया है। यही कारण है कि गीता के उपदेश केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति के मार्ग को भी उजागर करते हैं। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने शरीर और मन को नियंत्रित करता है, वही वास्तव में आत्मा की सच्ची शांति प्राप्त करता है। योग के माध्यम से हम अपने भीतर के अशांति और उलझनों को दूर कर सकते हैं और एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि सबसे बड़ा कार्य यह है कि हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। जब हम अपने सभी कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हम जीवन की हर स्थिति में शांति पा सकते हैं। गीता का यह संदेश है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्मों को न करें, बल्कि यह है कि हमें बिना किसी अपेक्षा के केवल अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि हम अपने कर्मों को उनके प्रति समर्पित करते हैं तो हमें कभी कोई चिंता या डर नहीं होगा। समर्पण से हम अपने जीवन को ईश्वर के आशीर्वाद से भर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति समर्पण के साथ अपने कर्म करता है, उसे जीवन में कोई असफलता या विफलता नहीं मिलती। समर्पण से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन के हर कार्य में सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। जीवन में संतुलन और सामंजस्य। गीता की एक अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है वह हर स्थिति में खुश रहता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन के हर पहलू को संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारे जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी, कभी हम सफल होते हैं, कभी असफल। गीता यह सिखाती है कि हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए। हमें किसी भी स्थिति में अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुख से बचना चाहिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। दूसरों के प्रति करुणा और दया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरों के प्रति करुणा और दया का महत्व भी बताया है।
भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और उनके लिए चिंता करता है, वही वास्तव में ईश्वर के आशीर्वाद का पात्र बनता है। गीता में कहा गया है कि जो दूसरों की भलाई चाहता है वही सच्चा योगी है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें केवल अपनी भलाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें समाज और दूसरों की भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। जीवन में जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें संतोष और आत्मिक शांति मिलती है। गीता के अनुसार यह शांति ही असली सुख है। हमें अपने जीवन में करुणा और दया को अपनाना चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें और जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकें। समाप्ति। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन को समझना और जीना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम हर मुश्किल और चुनौती का सामना कर सकते हैं। गीता की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। गीता का यह संदेश है कि अगर हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने का एक अमूल्य खजाना है। इसके उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को सफल, संतुष्ट और खुशहाल बना सकते हैं। कर्म का अर्थ और उसकी महत्वता। कर्म का विचार गीता में एक केंद्रीय स्थान रखता है। कर्म केवल भौतिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक अवस्था भी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें व्यक्ति को अपने कर्मों को निष्कलंक, निस्वार्थ और बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के करना चाहिए। गीता का यह संदेश विशेष रूप से तब प्रासंगिक होता है जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों से जूझता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति को अपनी आत्मा और उद्देश्य को समझते हुए कर्म करना चाहिए ताकि उसका कार्य विश्व के लिए भी शुभ हो। जैसे कि गीता के 3:35 श्लोक में कहा गया है, न ही देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। इसका अर्थ है कि शरीरधारी के लिए अपने सभी कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। जो व्यक्ति कर्मों के फल का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने कर्मों के परिणाम से न तो डरना चाहिए और न ही स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर कर्म करना चाहिए, बल्कि निष्कलंक और निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। ध्यान और साधना का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा के शुद्धिकरण पर भी बल दिया है। ध्यान केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक साधना है जिससे व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को जानता है। गीता में कृष्ण ने योग के विभिन्न रूपों की व्याख्या की है, जिसमें भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग प्रमुख हैं। ज्ञात रहे कि ध्यान किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे प्रभावी और सशक्त साधना हो सकती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करने में सफल हो जाते हैं तो हम किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति से मुक्ति पा सकते हैं। गीता के 6:5 श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेत आत्मनात्मन नात्मानमवसाद्ये आत्मव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। यह श्लोक यह बताता है कि मनुष्य को स्वयं को उठाना चाहिए और आत्मसहायता के मार्ग पर
चलना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही हमारे लिए सबसे बड़ा मित्र या शत्रु बन सकती है। ध्यान और साधना का प्रमुख उद्देश्य आत्मा के सत्य को जानना और स्वयं को परमात्मा से जोड़ना है। जब मनुष्य आत्मा के इस अद्वितीय सत्य को जान लेता है, तो वह हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकता है। जीवन के उद्देश्य का निर्धारण गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य की बात की है। अर्जुन जब युद्ध भूमि पर अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और प्रियजनों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन के उच्च उद्देश्य को समझाया। गीता का यह संदेश है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और ईश्वर से जुड़ाव की प्राप्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में जो भी कार्य किए जाते हैं, उनका उद्देश्य उच्चतम सत्य की प्राप्ति होना चाहिए। यद्यपि गीता में कर्म का महत्व बताया गया है, लेकिन इसके साथ ही कर्म को आत्मिक उन्नति का साधन बनाने पर भी जोर दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर आत्मा के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण की भक्ति और शरणागति गीता में भक्ति का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग को श्रेष्ठतम साधना के रूप में प्रस्तुत किया है। भक्ति योग का उद्देश्य परमात्मा से एकात्मता है और इसका अभ्यास करने से व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भक्ति के मार्ग से हर व्यक्ति परमात्मा के निकट पहुंच सकता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। गीता के 9:22 श्लोक में कहा गया है, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्, अर्थात जो लोग मेरी निरंतर भक्ति करते हैं और मुझसे जुड़े रहते हैं, उनके योगक्षेम का मैं ध्यान रखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश यह दर्शाता है कि भक्ति से व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त होती है। भगवान की शरण में आने से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है, बल्कि मनुष्य के जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। भक्ति एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को अपने भीतर की दुनिया से जुड़ने और उसे समृद्ध करने की क्षमता प्रदान करता है। संतुलित जीवन का मार्ग गीता का संदेश यह है कि जीवन को संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जीवन में हर चीज को संतुलित तरीके से जीना चाहिए ताकि हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रह सकें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की बात की है, चाहे वह भोजन हो, निद्रा हो या अन्य गतिविधियां। गीता के 6:16 से 17 श्लोक में कहा गया है, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्तथा न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। यह श्लोक यह बताता है कि योगी को अत्यधिक भोजन या अत्यधिक उपवास, अत्यधिक निद्रा या जागर से बचना चाहिए। उसे जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। संतुलित जीवन का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है और वह जीवन के हर क्षण को आनंद से जी सकता है। सारांश और निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए वे न केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू किए जा सकते हैं। गीता के माध्यम से भगवान ने हमें यह समझाया कि हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करें, अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। गीता के उपदेश हमें जीवन के सत्य को जानने का मार्ग दिखाते हैं और यह जीवन को और अधिक उद्देश्यपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए गीता के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है।
इससे न केवल व्यक्ति की आत्मिक उन्नति होती है, बल्कि समाज और पूरे विश्व में शांति और सद्भाव भी स्थापित होता है। गीता का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों साल पहले था। हमें इसे अपने जीवन में अपनाकर इसे साकार रूप देना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए।